वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। साथियों, ये हमारी जो क्लास चल रही है ये है मॉडर्न इंडिया की, और मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है सामाजिक सुधार कार्यक्रम से जुड़ी प्रमुख संस्थाएं। इससे पहले जो प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन चले हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। राजा राम मोहन राय को हमने पढ़ा, ठीक है, और भी जो महत्वपूर्ण समाज सुधारक है उनकी हमने बात करी। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट समाज सुधारक जो संस्थाएं हैं जो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, जिनको लोग नहीं जानते हैं और वो एग्जाम में पूछी जाती हैं पीसीएस वगैरह के। आज हम उनकी ज़रा बातचीत करेंगे तो टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा। ये 2-3 लेक्चर बना करके मैं इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर दूंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए, सब्सक्राइबर कम है इसके, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर। तो टेबुलर फॉर्म में हम इस टॉपिक को पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट जानकारी सारी की सारी, बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखिए भाई, पहला संगठन है हमारे पास स्वामी नारायण संप्रदाय। कहाँ का है? गुजरात का है। वर्ष इसका क्या है? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है। तो देख लेना जरा, 1830 के आसपास ये बना है, मतलब 1830 में नहीं, स्वामी सहजानंद ने इसको बनाया है, जिनका समय है 1781 से 1830। इस समय तक ये जीवित रहे हैं। उद्देश्य क्या है इसका? तो ईश्वर की अवधारणा में विश्वास, वैष्णव धर्म की भोगवादी रीतियों का विरोध तथा नैतिक आचार संहिता का निर्माण। बेसिकली समाज सुधार के क्षेत्र में बेसिक काम कर रहे हैं कि लोग जो है जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, जो नियम कानून है, उनका पालन करें। अगली संस्था है हमारे पास ब्रह्म समाज। ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, 1828 में स्टैब्लिश हुई है और स्टैब्लिश करने वाले व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय। सबको पता है, सब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रह्म समाज है ये केवल एक नहीं है, इसके अलावा और भी कई ब्रह्म समाज बने हैं। जैसे ब्रह्म समाज का एक हिस्सा है आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। आदि ब्रह्म समाज को किसने बनाया है? केशव चंद्र सेन ने बनाया है, ध्यान रखना। एक है साधारण ब्रह्म समाज, इसको बनाया है शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने। और ब्रह्म समाज तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग मुझे एक चीज़ कमेंट करके बताइए, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसको कहा जाता है? ठीक है, आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताना, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसको कहते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या है? तो मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ। एकेश्वरवाद का ये लोग प्रचार करते हैं, ठीक है। अवतारवाद, ध्यान त्याग, ब्राह्मण वर्ग, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास तथा सती प्रथा के ये लोग विरोधी हैं। हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं और राजा राम मोहन राय की इसमें प्रमुख भूमिका है। इनकी पत्रिकाएं हैं संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं हैं साथियों तत्वबोधिनी पत्रिका, केशव चंद्र सेन द्वारा इंडियन मिरर, साधारण ब्रह्म समाज द्वारा तत्व कौमुदी तथा इंडियन मैसेंजर, द संजीवनी, द नव भारत प्रवासी, ये सारी की सारी पत्रिकाएं ये लोग प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है। याद रखेंगे, हिंदू धर्म का पहला सामाजिक मतलब पहला सुधार जो आंदोलन था वो था ब्रह्म समाज। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगली संस्था है हमारे पास आत्मीय सभा। आत्मीय सभा को बनाने वाले व्यक्ति भी राजा राम मोहन राय ही हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वही है हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार तथा एकेश्वरवाद का प्रचार। याद रखना, ये पॉइंट मैं आपको हालांकि पहले बता चुका हूं कि ब्रह्म समाज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसी पर आधारित है कि एकेश्वरवाद पर बल देना है। एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक है, ब्रह्मा की बेसिकली ये लोग बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि राजा राम मोहन राय के ऊपर साथियों मैं आपको बता दूं ईसाई धर्म का प्रचार बहुत मतलब ईसाई धर्म का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा था। और चाहे ईसाई धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, ये दोनों ही जो है एकेश्वरवाद को बढ़ावा देते हैं। चाहे आप ईसाइयत को देखें या इस्लाम को देखें, इनके अनुसार ईश्वर एक है। ईसाइयों में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ईश्वर के नाम पर कौन मिलेंगे? वहाँ पर आपको मिलेंगे ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह, और वही एकमात्र ईश्वर है, बाकी दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, ऐसा ईसाई लोग मानते हैं। और इस्लाम में हम अगर बात करें तो इस्लाम में जो है एकमात्र जो भगवान है वो अल्लाह है, बाकी इसके अलावा और कोई भगवान नहीं है। और अल्लाह के जो एकमात्र पैगंबर हैं वो हैं मोहम्मद साहब। तो बस ये जो है ये अब्राहमिक धर्म है और इनमें यही कॉन्सेप्ट है। और चूंकि ईसाई धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है राजा राम मोहन राय, इसीलिए उन्होंने
एकेश्वरवाद की जो भावनाएं हैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया इंडिया में। हालांकि भारत में अगर आप देखोगे तो हिंदुओं में एकेश्वरवाद का इतना महत्व नहीं है, हमारे यहाँ पर बहुदेवता हैं, बहुदेववाद चलता है। आगे बढ़ते हैं, अगली संस्था है हमारे पास यंग बंगाल आंदोलन 1826 से लेकर के 1831 तक चला। चलाने वाले व्यक्ति का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये है हेनरी विवियन डेरोजियो। याद रखना, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। यंग बंगाल आंदोलन कर क्या रहे हैं ये लोग? तो सामाजिक कुरीतियों की आलोचना कर रहे हैं, सत्य, तर्क तथा स्वतंत्रता में विश्वास है इनका। इन लोगों ने एक पत्र भी प्रकाशित किया है तथा सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड जनरल नॉलेज की स्थापना भी इनके द्वारा की गई है, हेनरी डेरोजियो के द्वारा। इसके अलावा द कलकत्ता लाइब्रेरी गजट का संपादन भी इन्होंने ही किया है और काफ़ी लंबे समय तक ये इंडियन गजट नामक पत्र से भी जुड़े रहे। ठीक है, और अगर हम देखें तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख सदस्य हैं दक्षिणारंजन मुखर्जी, राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी। रूढ़िवादी परंपरा की अस्वीकृति और पूर्वाग्रह युक्त सामाजिक मानदंडों के खिलाफ ये विद्रोह को करने के लिए ये लोग आगे आए। डेरोजियो समर्थकों का एक और उल्लेखनीय योगदान कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना था, जो बाद में देश के सबसे बड़े पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में विकसित हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगली संस्था है हमारे पास धर्म सभा कलकत्ता में 1830 में। इसके संस्थापक है राधाकांत देव। ठीक है, और राधाकांत देव का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि राधाकांत देव वो व्यक्ति हैं जो विरोध कर रहे हैं सती प्रथा की समाप्ति का। यानी अगर हम कहें तो भैया ये हैं सती प्रथा के समर्थक, लेकिन इनके बारे में कोई भी सोच बनाने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि राधाकांत देव भले सती प्रथा के समर्थक हैं, लेकिन ये मत सोच लेना कि महिलाओं को जलाने के समर्थन में ही, ऐसा नहीं है। राधाकांत देव का लॉजिक ये है कि भाई देखिए, ठीक है, हमारे समाज की एक कोई बुराई है तो उसको दूर भी हमारा समाज ही करेगा। कोई बाहरी व्यक्ति आकर के वहाँ पर समाज सुधार करने लगे, कोई विदेशी व्यक्ति आकर के, ये इन लोगों को स्वीकार नहीं था। दूसरा, इन लोगों का तर्क ये था कि ये लोग हमारे समाज को सुधारने की बात कर रहे हैं, सती प्रथा को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। खुद अंग्रेजी समाज में जो है वहाँ पर जो है विच हंटिंग होती है, मैंने जो है पहले के लेक्चर्स में आपको बताया है। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ पर खुद जो है विच हंटिंग होती है, लिख देता हूँ यहाँ पे, विच माने चुड़ैल, तो ये लोग विच हंट करते हैं, विच हंटिंग करते हैं, चुड़ैलों की हंटिंग करते हैं। ऐसी महिलाएं जो विज्ञान से जुड़ी हुई हैं या जिनको थोड़ा सा नॉलेज है, तो मतलब जिनको तंत्र मंत्र की थोड़ा सा नॉलेज है, उनको ये लोग अरेस्ट करके जो है और जला देते हैं, जिंदा जला देते हैं। तो इनका तर्क ये था कि पहले खुद के तो समाज में सुधार कर लो, उसके बाद भारतीय समाज में सुधार कर लेना। इसलिए ये लोग अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। आगे देखिए, धर्म सभा जो है इसका मुख्य पत्र है बंगाली अखबार समाचार चंद्रिका, जिसके संपादक हैं भगवती चरण बनर्जी। ठीक है, आगे देख लो जरा थोड़ा सा, चलिए। ठीक है, आगे जो है हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा है साथियों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करता हूँ आपको नई जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसका सब्सक्राइबर बेस काफ़ी कम है। तो मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।